राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई। न्याय यात्रा को लेकर असम में मचे बवाल के बाद शायद राहुल बंगाल में आकर थोड़ी राहत महसूस करें। बंगाल में टीएमसी की सरकार है, जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन राहुल के लिए चुनौतियां यहां भी कम नहीं है, खासकर इसलिए भी कि बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त तनातनी है। सीएम ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी बंगाल में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। केवल ममता बनर्जी ही नहीं, इंडिया अलायंस में शामिल सीपीएम ने भी गठबंधन को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। सीपीएम ने कह दिया है कि बंगाल में ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग मुश्किल है। इतना ही नहीं, सीपीएम नेता हन्नान मोल्ला ने यह भी कहा है कि यदि कांग्रेस बंगाल में उनके खिलाफ है तो केरल में भी गठबंधन पर विचार करना होगा। साफ है कि सीपीएम ममता बनर्जी को ये संदेश देना चाहती है कि वह इंडिया गठबंधन में अपनी मर्जी की नहीं कर सकती। सबसे पहले सुनिए कि ममता बनर्जी ने बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा। हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। शिष्टाचार के नाते उन्होंने मुझे यह भी सूचित नहीं किया कि वे बंगाल में यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं, जबकि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी को इन चुनौतियों का अंदाजा है, इसलिए बंगाल में प्रवेश करते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि इंडिया गठबंधन एक साथ बीजेपी का मुकाबला करेगी। वेस्ट बंगाल के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। न्याय यात्रा के पीछे, न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। आप सबका दिल से धन्यवाद। राहुल गांधी की मंशा स्पष्ट है। वे ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के साथ रखना चाहते हैं और वाम धड़ों को भी अलग नहीं करना चाहते। राहुल से पहले कांग्रेस के दूसरे नेताओं में भी ममता की नाराजगी को दूर करने वाले बयान दिए हैं। दूसरी ओर ममता के खिलाफ अक्सर कड़े बयान देने वाले अधीर रंजन चौधरी ने चुप्पी साध ली है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बंगाल में गठबंधन को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की कोशिश सफल हो पाएगी। मौजूदा हालत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन यदि राहुल इसमें कामयाब होते हैं तो यह उसकी सियासी रणनीति की बड़ी जीत होगी। चुनाव आज तक।